छोड़ो भैया। हमको नहीं लगता ज्यादा दिन टिकने वाला है। तुम इतना जोर से काहे मारते हो? प्यार से मारा करो ना। और हम प्यार से ही मारते हैं भैया, आपको जोर से लगता है। तो एसजी मैं आपको उतना नहीं सजेस्ट करूंगा कि खरीदो, तब बैट का जो वुड है अच्छा से कंप्रेस हो जाएगा, तब शॉट्स अच्छे से निकलेंगे और वो टूटेगा नहीं। फिर थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थ्रेडिंग। ये दोनों कंपनी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बैट ले रहे हो तो इन्हीं दो कंपनी में से लेना। ये चार आप कर दोगे तो आपका बैट का लाइफ अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। इसका कोई सा भी सीरीज टन वाला मत लेना, उतना मुझे मजा नहीं आया टन खेलने से। वो भी एक है मेरे पास, दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बैट लेने वाले हो या सोच रहे हो लेने का, तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी बैट की ये हालत ना हो, और क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि बैट की लाइफ और इंक्रीज कर सके। साथ ही साथ मैं अपना बैट कलेक्शन दिखाऊंगा आज आपको। मैंने अलग अलग ब्रांड्स के बैट यूज़ किए हैं, कौन सा बेस्ट ब्रांड है एंड कौन सा ब्रांड आपको कंसिडर करना चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है, बेस्ट बताऊंगा। उससे पहले एक ओपिनियन देना चाहता हूं मैं। आजकल मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे बहुत महंगा बैट्स ले रहे हैं, अराउंड 20-25,000 का बजट रख रहे हैं एक बैट के लिए। तो उतना जरूरत नहीं है। एक अच्छा बैट के लिए आपको 10 to 12,000 बजट रखना चाहिए। ये सारे बैट जो मैंने खरीदे हैं अराउंड उसी रेंज में। उससे महंगा बैट मैंने आज तक खरीदा भी नहीं है, लेकिन रन काफी मारे हैं इन्हीं बैट से। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट रैंकिंग। मेरा फेवरेट बैट जो है वो है बास। उल्टा है, इसका वुड हार्ड वुड होता है। आप जब मारते हो ना इससे तो बॉल सही में ट्रैवल करता है। तो ये मैं अराउंड 12,500 का उस टाइम लिया था। अभी तो बास के प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं, आप चेक करोगे तो शायद 15-16,000 स्टार्टिंग रेंज होगा बास का। इसमें भी अगर आप देखोगे तो मिडल से ही टूटा था एक्चुअली। इसको मैंने रिपेयर करवाया, 1,000 रुपए अलग से कुछ लगे। बैंगलोर में वैसे राम भंडारी बैठते हैं, अगर आपको पता हो, जो कोहली और धोनी के भी बैट्स रिपेयर करते हैं, उनसे ही एक बार रिपेयर करवाया था। और बीच में आप देखो ये थ्रेडिंग भी करवाया हूँ क्योंकि वुड पूरा चिप ऑफ हो गया था। तो ये पहले पोजीशन पर आएगा। अगर आप कंसिडर कर रहे हो बैट लेना और आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो बास का ज़रूर ले सकते हो। परफेक्ट, इज जस्ट परफेक्ट। तो चलते हैं अब बैट नंबर 2 पर, जो कि होगा ये। तो ये एसएस का मास्टर सीरीज है। ये अराउंड 4-5 साल पहले लिया था। बास का 2 या 3 साल पहले लिया था। तो इसकी प्राइस भी अराउंड 11,500 थी उस टाइम। बास और एसएस ये दोनों कंपनी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बैट ले रहे हो तो इन्हीं दो कंपनी में से लेना। इसका कोई सा भी सीरीज टन वाला मत लेना, उतना मुझे मज़ा नहीं आया टन खेलने से। वो भी एक है मेरे पास, दिखाऊंगा। तो एसएस का कोई भी सीरीज, मास्टर या कुछ ऐसा, ग्लैडिएटर ऐसा कुछ देखना, एक ड्रैगन सीरीज कुछ तो है शायद, पता नहीं। एसएस के बैट्स भी आपको 10 to 13,000 के बजट में मिल जाने चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली में बैट्स होते हैं बाई नहीं किया, तो प्राइसेस शायद थोड़े से बड़े हों, तो उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। बाकी ये भी बीच में से टूटा था, इसको भी रिपेयर करवाया, आप देख सकते हो। इधर भी थ्रेडिंग है। आप थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पर आएगा ये। तो एसजी का ये बैट है। ये एक्चुअली मैंने नहीं लिया था, ये मेरे भाई के एक दोस्त, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था तो उन्होंने ही अपने को मुझे दिया था खेलने के लिए। तो ये बैट तो बहुत गंदा टूटा है। देखो ये स्टार्टिंग में जो आपने तो आपको दिखाया था, ये तो अब सीरीज बनना बंद हो गया। T45 एलीट ये ओजी सीरीज है। ये बैट कितना, आई थिंक 7-8 ईयर्स ओल्ड होगा। उस टाइम ये सब निकलता था। वो क्या बोलते हैं, सहवाग 319, 219, VS 219, 319 ऐसा सब निकलता था। सुरेश रैना का सीरीज निकलता था। अभी तो शायद ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ये सब निकलता है, KL राहुल एडिशन निकलता है। तो एसजी मैं आपको उतना नहीं सजेस्ट करूंगा कि खरीदो। मैं उतना पर्सनली फेवरेट उतना नहीं है फेवरेट एसजी ब्रांड इन टर्म्स ऑफ बैट्स, लेकिन हाँ इन्होंने एक बड़ा मार्केट कैप्चर किया इंडिया में, तो ये बूम कर ही रहा है। बिगनर्स के लिए अच्छा बैट है एसजी। तो हाँ, एसजी मत लेना। चलते अगले बैट पर। अब चलते हैं मेरे अगले फोर्थ बैट पर, होगा ये रिबॉक। तो ये बैट मैंने 6-7 ईयर्स पहले लिया था, जब मैं मतलब स्कूल में था। हाँ, तो ये अराउंड 7,000 का था उस टाइम। उस टाइम एक ब्लू कलर का सीरीज था जो वर्ल्ड कप में MS धोनी ने यूज़ किया था। और ये बैट आपने युवराज सिंह को देखा होगा यूज़ करते हुए, एंड इसकी हालत देखो, पूरा टूट गया यहाँ से, कैसे भी टेप वेप मार के पूरा। ये सीरीज तो बनती नहीं। तो और रिबॉक्स के अभी बैट उतने कहाँ बनते हैं, नहीं बनते हैं। तो रिबॉक तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि लेना है कि नहीं, बनते ही नहीं है। तो ये फोर्थ पोजीशन पर होगा। अगला होगा पैकेटमैन। अगला होगा ये एसएस का टन। तो इस बैट से मैं उतना नहीं खेला हूँ, लेकिन ये भी 3 साल पहले ही रिसेंटली खरीदा था।
इसका प्राइस था अराउंड 9,000 रुपीज। तो एसएस 10 भी कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आपको ऑप्शन मिले कि बास, एसएस का दूसरे सीरीज जो मास्टर, ग्लैडिएटर है वो सब, और टन, तो उन दोनों को ही लेना, बास और एसएस के दूसरे सीरीज, उन्हीं में से कंसिडर करना। ये आप एज अ बैकअप बैट रख सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा कम होगा जैसे, तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। बाकी ये टूटा, यहाँ से नहीं टूटा, ये एज से टूट गया था, इसको भी रिपेयर करवाया था, बट इससे उतना मैं नहीं खेला हूँ। ये थोड़ा लाइट वेट भी है, एसएस के 10 वाली सीरीज जो थोड़ा लाइट वेट ही होते हैं। तो हाँ, ये 5th पोजीशन पर होगा ये बैट। अब चलते हैं एक आखिरी बैट पर, जो कि एक कश्मीर विल्लो है, जो मुझे नहीं पता था। मैंने जब खरीदा था मुझे लगा था कोच मुझे बेच रहे इंग्लिश विल्लो, पर मुझे समझ जाना चाहिए था क्योंकि इस बैट का प्राइस खाली 4,500 था। मेरे को लगा 4,500 में इंग्लिश विल्लो मिल रहा है, प्लस इसमें अच्छा खासा कनेक्शन हो रहा था यार। फर्स्ट मैच 100 मारा था मैंने इससे। तो ये है वो बैट। स्टिकर भी मत जाओ, ये एसजी का नहीं है, ये कोई और कश्मीर विल्लो लोकल बैट है, इस पर स्टिकर खाली एसजी का डाला है। तो ये भी आप देख सकते हो बीच में से ही टूटा है। अबे इतना मिडल किया हो ना, इससे फर्स्ट ही मैच में मैंने 100 मारा था। इन सबको एक बार रिपेयर करवाया था, फिर टूट गया, तो फिर अब ये अब यूज किया ही नहीं जा सकता, तो इसको अब रख दिया हूँ। तो ये 6 थे मेरे बैट कलेक्शन। वैसे तो और भी बैट यूज किए हैं बचपन में, बास के ही यूज किए हैं जब मैं बिगनर था छोटे। 1-2 फोटोज भी डाल दूंगा कौन सी बैट की मैं बात कर रहा हूँ और कब की। ये फोटो तो 2011 का है, जब मैंने एक्चुअली शुरुआत किया था क्रिकेट खेलना। तो बास तो काफी मेरा पुराना नाता है बास से। तो हाँ, बैट्स की बातें हो गई, आपको कौन सी कंपनी खरीदनी है आप समझ गए। अब बात करते हैं क्या गलती आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है एक बैट खरीदने के बाद, ताकि बैट की लाइफ बढ़ सके। और अगर आपको ये भी डाउट है कि बैट कैसे लेना है, तो आप जब भी दुकान जाते हो एटलीस्ट 10 to 15 बैट्स चेक करो, उठा के चेक करो। थोड़े क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलो अगेंस्ट द ग्रेविटी, इससे आपको वेट का अनुमान होगा। थोड़े सीधे स्ट्रोक्स लगाओ, शैडो ड्रिल्स करो, तो आपको पता चल जाएगा किसका बैलेंस आपको अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट आपको फील होना चाहिए। तो ये सब करने के बाद 10 से 15 बैट्स ट्राई करने के बाद एक बैट चूज करो। तो अब एक बैट खरीदने के बाद सबसे पहले तो कंफर्म करो कि वो मशीन नॉक्ड है या नहीं। अगर मशीन नॉक्ड है तब भी उसके बाद भी थोड़ा बहुत अपने हैमर या बॉल से बैट को थोड़ा और नॉक करो, कुछ दिन अच्छे से नॉक करो, 500-600 बॉल्स हाथ से मारो, तब बैट का जो वुड है अच्छा से कंप्रेस हो जाएगा, तब शॉट्स अच्छे से निकलेंगे और वो टूटेगा नहीं। तो सबसे पहला काम तो ये हो जाता है। अगर मशीन नॉक्ड है तब भी नॉक करना है, और नहीं है तो तब तो करना ही है। एटलीस्ट 600 to 800 बॉल्स हाथ से रोज मारना है। फिर सेकेंड चीज है ऑयलिंग लगा लो। जब नया बैट आता है, फेस खुला होता है, अच्छे से उसको ऑयल कर सकते हो आप। 1 कोटिंग 2 कोटिंग 1-2 दिन के लिए ड्राई करके उसको लगा दो, वो हो गया आपका सेकेंड चीज। फिर थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थ्रेडिंग मतलब ये जो आप देख रहे हो इसको थ्रेडिंग बोलते हैं। बैट जो है 2 जगह से सबसे ज्यादा टूट रही है, एक तो टो और एक हैंडल के पास। मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप एक थ्रेडिंग टो पे लगा लो, बस एक थ्रेडिंग स्टार्टिंग में जब आप खरीद रहे हो। एक हल्का सा, ज्यादा वेट नहीं कि आप बैट का बैलेंस बिगाड़ना नहीं चाहते, राइट। तो वो एक आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप होगा एक फेस टेप डालना। ये गलती मैंने सबसे ज्यादा करी, मैंने फेस ही टेप नहीं डाला। फेस टेप नहीं डाला तो आप देख सकते हो इस पे फेस टेप ही नहीं है, इसलिए ऐसे पूरा खुल गया, वुड चिप ऑफ होने लगता है। ऑलमोस्ट हर बैट्स में यही इशू है। इसमें भी फेस टेप नहीं डाला, चिप ऑफ हो गया। तो बैट खरीदने के बाद स्टार्टिंग में आपका फोर्थ स्टेप होना चाहिए एक अच्छा सा क्लीन, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है, क्वालिटी वाला फेस टेप बैट पे डाल दो। इससे वुड जो है अच्छा प्रोटेक्टेड रहेगा, मार्क्स नहीं आएंगे बैट के ऊपर जो फेस के ऊपर है, और वुड जो है चिप ऑफ नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो ये आपका चौथा स्टेप हो गया। ये 4 आप कर दोगे तो आपका बैट का लाइफ अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो जब आप नया बैट खेलने के लिए ले जाते हो ना, तो पहले प्रैक्टिस में थोड़े नॉक्स करो, अंडर आर्म नॉक्स करो, कम स्पीड के साथ ट्राई करो बॉल को मिडल करने का अच्छे से। एक 300-400 बॉल रोज करो, एक 2 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए इनफ रहेगा। मेरे जैसे करोगे, जैसे मैंने ज्यादा प्रैक्टिस किए बिना डायरेक्ट फर्स्ट मैच में ही खेल दिया 1-2 दिन के बाद ही, तो ये गलती मत करना। तो अब आप समझ गए होगे कि कौन सा बैट लेना है, क्या गलती या नहीं करनी है, कौन सी चीजें फॉलो करनी है ताकि बैट की लाइफ इंप्रूव हो। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा बैट्स के, आप वो भी जाके परचेज कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स मैं लिंक में देता हूँ ना डिस्क्रिप्शन में या शॉर्ट्स के वीडियो में, वो सब हाई क्वालिटी की ही होती है, तो मैं से वही टैग करता हूँ, तो वही लो। हो सकता है पैसा थोड़ा ज्यादा होगा कुछ प्रोडक्ट्स का, बट वो क्वालिटी होंगी, ज्यादा लंबे टाइम के लिए चलेंगी। एंड अगर आप इस लिंक से खरीदोगे तो मुझे भी एक कमीशन मिलेगा, तो आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो बाय परचेसिंग। एंड मेंबरशिप्स अब चैनल पे ऑन है, तो शर्मास्त्र सेना करके जो ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर सकते हो फॉर 119 रुपीज अ मंथ।
उस पर आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस, लॉयल्टी बैजेस और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे से आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू फिटनेस या क्रिकेट, आप मुझसे बात कर सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो सब कुछ। तो वहाँ भी आके ज्वाइन करो, सपोर्ट कर सकते हो मुझे। एंड इंस्टाग्राम पर आके फॉलो करो, शर्मास्त्र7 करके मेरा अकाउंट है, उस पर भी आके प्यार दे सकते हो। मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और जो टिप्स मैंने बताई हैं ढंग से वो फॉलो करना और तब बैट लेना। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।